नाज़रीन, आज के फैसलाबाद जड़ांवाला वाक़े ने जो कल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसको मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। कोई भी इशू आपको पता है कि जब कहीं पर भी रेज़ होता है और वो हाईलाइट हो जाए तो उसके बाद फिर जो असल मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो तवज्जो कम हो जाती है। और यही हाल हुआ कल, जिस तरह से पेट्रोलियम की कीमतों में यकदम इजाफा किया गया। हालांकि एक्सपेक्टेड था और बड़े दिन से मैं तो बल्कि इस हवाले से मैंने तकरीबन 8 तारीख को इस हवाले से खुसूसी तौर पर प्रोग्राम करके आप तमाम अहबाब को बताया था कि ये पेट्रोल की कीमतें हर सूरत में बढ़ेंगी और पेट्रोल का बहरान भी शदीद तर होगा। और उसके साथ साथ डॉलर के हवाले से भी मैंने आपको इंटीमेशन दी थी कि डॉलर जो है वो 300 जो है वो क्रॉस कर जाएगा। आज आप देख लें कि जो ओपन मार्केट है, डॉलर तकरीबन 306 रुपये तक पहुंच चुका है और हम पता नहीं किस मस्ती में गुम हैं इस वक्त। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ एक हफ़्ता अभी हुकूमत गई को हुआ है और अभी जो है आगे तकरीबन कोई ये 5 से 6 महीने का पीरियड बता रहे हैं कि निगरान हुकूमत रहेगी। और अगर निगरान हुकूमत की ये परफॉर्मेंस या जिस तरह इन्होंने आते ही पेट्रोल की कीमतों में जो है इजाफा किया है और साथ में डॉलर जो है वो बिल्कुल पहुंच से बाहर हो गया, तो फिर आने वाले दिनों में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई का या बाकी माशी बदहाली का क्या हाल होगा। बहरहाल ये अभी इस हवाले से जो निगरान काबीना है वो फाइनल हो चुकी है। उसमें तकरीबन कोई अच्छे नाम भी मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी वही क्योंकि काकड़ साहब बलूचिस्तान से हैं, बलूचिस्तान से उन्होंने वो सरफराज बुगटी जो है वो उनको वज़ीर दाखिला ले लिया है। लेकिन ये है कि जो साबका गवर्नर थी स्टेट बैंक की शमशाद अख्तर साहिबा, उनको जो है वो वज़ीर ख़जाना जो है वो लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ और भी जो बाकी नाम हैं वो तकरीबन आलमोस्ट फाइनल कर लिए गए। लेकिन असल मामला ये है कि अवाम को किस तरह से रिलीफ मिलेगा, अवाम किस तरह से जो है वो ये सारे अमल में सर्वाइव करेगी। जब आप अंदाज़ा करें कि 300 रुपया तकरीबन अगर लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है तो लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। आप देखें कि कीमतें जब कम होती हैं तो कोई भी किराया या किसी भी तरह के जो है मामलात नीचे नहीं जाते, लेकिन जैसे ही किराया पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, किराए जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के वो तकरीबन आलमोस्ट कोई 25% तक बढ़ा दिए गए हैं। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी किस्म का भी। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि डॉलर जो है वो बढ़ चुका है, तो डॉलर जारी बात है जब बढ़ेगा तो आपके इंटरनेशनली मामला तमाम के तमाम जो है वो उसी हिसाब से आपको जो है मीटअप करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपका जो एक किस्म का कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम जो है वो निगरान हुकूमत का यही है कि अवाम को किसी तरह से रिलीफ दे। अवाम पिस चुकी है नाजरीन, बिजली के बिलों ने, पेट्रोल की कीमतों ने, और ऊपर से ये जो जिस तरह के एक किस्म का ये जो एक अमनो अमान की सूरत हाल है, ये तबाही है। ये किसको आप किसी भी सूरत में आप नहीं कह सकते कि कोई आइडियल माहौल है, कोई इलेक्शन के हवाले से या कोई इस तरह की चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। इस वक्त तकरीबन पूरे का पूरा कारोबारी तबका आप ले लें, आप बाज़ारों के हाल देखें नाजरीन के वहाँ पर बिल्कुल हू का आलम है, बिल्कुल गाहक ना होने के बराबर हैं। बिल्कुल वहाँ पर किसी भी तरह से कोई जो जिसे कहते हैं कि कारोबारी एक्टिविटीज़ जो हैं बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और ये तमाम के तमाम हालात जो हैं ये बड़ी संगीनी का जो है तरफ इशारा कर रहे हैं और इसलिए फौरी तौर पर ये डिमांड करते हैं ये हालात कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाए। जिसका जो मैंडेट बनता है उसको जो है हुकूमत अगले 5 साल वो करे, फिर आवाम को वो रिलीफ जो है वो देने का कम से कम पाबंद होगा। उसको पता होगा, जो भी अवामी हुकूमत होगी उसके दिल में एहसास होगा। अब आप देखेंगे निगरान हुकूमत है, इनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं, कोई उनको गालियाँ दे, कोई उनको अच्छा कहे बुरा कहे। उन्होंने आते ही देखे ना, अभी 4 दिन अभी निगरान काबीना नहीं बैठी तो आप अंदाज़ा करें उन्होंने कीमत आती बढ़ा दी है। उसके बाद अगले 30 तारीख को क्या होगा, उससे अगली 15 को क्या होगा। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं इस वक्त इनको इस चीज़ से टेक्नोक्रेट्स को कोई परवाह नहीं होती, इस तरह के लोगों को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि निगरान सेटअप है। यहाँ पर आप जो है किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। तो इसलिए फौरी तौर पर मुल्क में अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने आज भी इजलास बुलाया, लेकिन उसमें भी वो हल्का बंदियों के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सके। किसी तरह से कोई ऐसी चीज़ जो है वो पायदारी की तरफ नहीं बढ़ रही। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि जी आपने कब इलेक्शन करवाने हैं, तो ऐसे वो कंधे उचका दिए जाते हैं जी कि अभी बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन के हवाले से सीरियसनेस जो है नहीं है, जबकि दूसरी जानब राना सनाउल्लाह जो है वो क्लेम कर रहे हैं
कि जी हर सूरत में फरवरी में इलेक्शन होंगे, तो अगर भाई फरवरी में इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन कमीशन को ऐलान करना चाहिए ना कि राना सनाउल्लाह साहब को कि वो आएँ और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पर वो बताएं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर मुतहर्रिक होते हुए ये जो गैर यकीनी की फ़िज़ा है इसको फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा, ये क्योंकि ये ज़हर कातिल है। ये मुल्क में जो माशी सूरत हाल है, जो एक महंगाई का सैलाब है, जिस तरह से अवाम परेशान है, अगर अवाम को उस तरफ ना ले जाया गया इलेक्शन की तरफ तो ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि कोई सानिया रूनमा हो सकता है। इसलिए ये बिल्कुल इसमें जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं या इस तरह के मामला, आप देखें अभी तक एक हफ्ता हुकूमत ख़त्म हो चुकी है तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ये भी फैसला नहीं कर पाया कि क्या हल्का बंदियाँ करवानी है, जबकि हल्का बंदियों के लिए उन्होंने कहा जी कि 4 महीने लग जाएंगे। इसका मतलब है अभी एक हफ्ता जो है इलेक्शन कमीशन इसी सोच पर जो है वो रहेगा कि जी हल्का बंदियाँ होनी हैं या नहीं होनी, इसके हवाले से हम इनपुट्स ले रहे हैं। ओ भाई, ये आपने अगर जो काम करना है आप करें, आप मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं, ये नहीं कि मुल्क को जो है इसी तरह रखें कि जी जिग जैग। आप देखें हर बंदा जो है वो बेचारा परेशान है, उसको किसी भी तरह से हर बंदा, दूसरा बंदा ये भी सवाल पूछ रहा है कि जी हाँ जी इलेक्शन क्या होने भी हैं, ये तो सेटअप भी बड़ा जो है जिसे कहते हैं कि परमानेंट बेसिस पे आ रहा है। तो इस तरह के जो र्यूमर्स हैं, इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो हालात हैं, उसको किसी भी तौर पर हावी ना होने दें, क्योंकि इस मुल्क में फिर किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं होगी। कोई भी आदमी जो है यहाँ पर पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा, कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा इदारा, कोई बड़ा मुल्क किसी भी तरह से यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब यहाँ पर एक सॉलिड किस्म की हुकूमत होगी और वहाँ पर वो फैसले करने में मजाज होगी, वो उन ममालिक के साथ उसके अच्छे तल्लुकात होंगे, तब ही जाकर कोई बेहतरी के आसार जो है वो आ सकते हैं। वरना ये जो मुझे लग रहा है ये जो निगरान दौर है ये तबाहकुन दौर होगा। अवाम पहले ही अपनी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसके हाथों इंतहाई परेशान है। अब तो लोग देखें ना, आप अंदाज़ा करें कि जिस तरह जड़ावाला में वाक़या पेश आया तो उन्होंने हर चीज़ को आग लगा भी। ये यहाँ पर हमारी बर्दाश्त का लेवल जो है वो आप अंदाज़ा करें कि वो जब जिस एक बंदे ने अगर मिसाल के तौर पर गुनाह किया तो गुनाह की सज़ा सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर आपने 4 गिरजाघर जला दिए, दफातर जला दिए, इमलाक जला दी, लोगों के घरों को आग लगा दी, लोगों के घरों का सामान जो है वो बाहर निकाल कर उसको पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तो ये कहाँ, इसका मतलब है कि हम इंतहाई डेडलियस्ट लेवल पे रह रहे हैं। हमारे अंदर बर्दाश्त जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है हमारे। तो ये कुरान पाक और हदीस पाक में है कि भाई किसी के साथ भी आप ज्यादती मत करें। एक बंदे ने जब कानून तोड़ा है, एक बंदे ने जब एक किस्म का गलत हरकत की है या उसने गलती की है तो उसकी सज़ा सिर्फ उसी को मिले, ये नहीं कि पूरा मुआशरा या पूरा मोहल्ला या पूरी सोसाइटी जो है वो उसको भुगत रही हो। तो इस तरह के मामलात में जो है वो हमें हर सूरत में, ये वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी, ये जो एक किस्म की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, यही वजह है कि जो इतने ज़्यादा एक्टिवली जो है ना ये इस तरह के हादसात, इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है कि फौरी तौर पर इस सारी सूरत हाल को जो है वो टेक ओवर करे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। जैसे ही वो इलेक्शन की तरफ जाने का एक किस्म का ऐलान करेगा, वो डेट अनाउंस करेगा, तो उसके बाद तमाम के तमाम लोग अवाम को भी इंगेज कर लेंगे और अवाम जो है फिर वो एक किस्म की इन पार्टियों के साथ, इन लोगों के साथ जो है वो इंगेज हो जाएगी। तो इसलिए फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाना ज़रूरी है, वरना जिस तरह के हालात या जिस तरह का माशी सूरत हाल का जो मंजरनामा आगे नज़र आ रहा है तो वो इंतहाई भयानक है, इंतहाई जिसे कहते हैं कि वो खौफनाक है। इन चीज़ों से हमें हर सूरत में बचना होगा। उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी जो उसकी है, उसको निभाते हुए फौरी तौर पर इस जो है अमल की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। और ये जो निगरान साहब आके बैठे हैं, इनको खुदारा जो है वो अवाम को देखे, अवाम के बारे में सोचे कि जिस तरह से अवाम जो है, अगर खुदा ना खासा अवाम बिफर गई या जिस तरह आप अवाम के ऊपर जो है बम ढा रहे हैं, जिस तरह की महंगाई या जिस तरह के आप हालात देखें, बिजली के बिल अब जिस तरह लोगों के आ रहे हैं, आप यकीन माने कि लोग जो है बेचारे रो रहे हैं, लोग अपनी चीज़ें बेचकर जो है वो पैसे जो है अदा कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे हालात को कंट्रोल किया जाना ज़रूरी है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि ये फौरी तौर पर मुल्क को जो है इलेक्शन की तरफ लेके जाएँ। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।